तिवारी के साथ हम देखेंगे कि आखिर क्या है नब्ज इस बार बिहार के चुनाव की और गंगा किनारे आखिर क्या है लोगों के मुद्दे। लेकिन मनोज, आपको तो नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर भी बनाया, सिटी पटना, और इस वक्त जब चुनाव सिर पर है, स्वच्छता की तमाम बातें हो रही हैं। राजनीति की गंदगी की बातें तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए इतना कूड़ा, इतनी गंदगी। स्वच्छता को भी आप ये समझ के देखेंगे कि वो मोदी ने शुरू किया इसलिए विरोध करना है, तो थोड़ा सा दुख तो होगा। फिर नहीं तो जिम्मेदार किसे मान रहे हैं आप? इसके लिए कुछ किया जा रहा है यहाँ की तरफ से? या देखिए सफाई होती भी तो दिख रही है, लेकिन अगर ये सफाई रोज हो तो शायद इतना कूड़ा यहाँ गंदगी ना हो। नहीं, ठीक है, ये तो देखिए घाट है, बनाया हुआ है, इन घाटों की सफाई यहाँ के निगम का काम है, और जो लोग आते हैं उनको भी जिस प्रकार से मोटिवेट किया जा रहा है, जैसे स्वच्छता अभियान का भी आपके चैनल पे भी आके नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसको हम ये क्यों समझते हैं कि ये सरकारी काम है इसको, लेकिन जनता को कैसे आप जोड़ेंगे उसमें, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ये इस बार मुद्दा नहीं है क्या चुनाव? अब हमारे लिए तो है, हमारे लिए तो स्वच्छता बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि इसको हम राजनीतिक मुद्दा न बनाएं, इसके बल पे हम किसी को घेरना नहीं चाहते। चलिए, हमारे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जो अभी गंगा के साथ साथ चलेंगे आपके साथ और आपसे कुछ मुद्दे जरूर पूछेंगे जिस पर आप बात लगातार हमारे साथ कर रहे हैं। आइए। पटना में गंगा की लहरें राजनीति को इस बार किस दिशा में उछाल कर फेंकेंगी, इस पर तो सबकी निगाहें लगी हैं, क्योंकि कोई भी तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर इस बार पलड़ा किसका भारी है। सभी नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं। हमारे साथ तो फिलहाल हैं मनोज तिवारी, जिन्होंने आज एक अलग तरीके से स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ के लोगों के साथ बात करने के लिए समय निकाला है। हालांकि रैलियों में बहुत ज्यादा व्यस्त है दिन भर ये, लेकिन ये थोड़ा एक अलग तरीका है। अब चुनाव फिर हो रहा है, लेकिन नफरत की भाषा क्यों बोलते हो? जो मुद्दा होना चाहिए कि आज तक हमने ये जो महात्मा गांधी सेतु है उसको हम निर्बाध क्यों नहीं कर सके, बिना ब्रेक करके क्यों नहीं लोग जाने लगे, यहाँ और भी अच्छी अच्छी नावें क्यों नहीं आती। लेकिन मुद्दा बन जाता है कि कौन खाना खाता है, फिर कौन अगड़ा है, पिछड़ा है, ये उनको वो वहाँ वोट देंगे। आखिर ये सारे मुद्दे भटकाते क्यों हैं? ये मेरा दर्द है। नफरतों की भाषा क्यों बोली जाती है, ये मेरा दर्द है। अच्छा, जब आपको एम्बेसडर नियुक्त किया गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वच्छता अभियान का, तब भी हम थे बनारस में। बनारस के घाट पर आपने गंगा मैया के लिए कुछ शब्द कहे थे। वहाँ की गंगा में और यहाँ की गंगा के लिए शब्दों में कुछ अंतर आता है? देखिए, सच्चाई ये है कि गंगा जी बनारस में गंगा जी लगती हैं, और पटना आते आते पता नहीं क्यों ऐसा थोड़ा सा न, लोग पटना के लोग घाट पे नहीं आना चाहते। आज भी हम आए तो कितनी, कभी आप वाराणसी में जाइए, हरिद्वार जाइए, यही गंगा है, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत होगी। यहाँ से भी लोगों को पटना से भी कुछ करना होता तो बाहर जाते हैं। ये जो फीलिंग नहीं आई, जो जुड़ाव नहीं हुआ गंगा से, इसमें किसका दोष है? मैं तो गीत भी गाता हूँ, बराबर गाता हूँ। मेरे लिए गंगा वही है जो वाराणसी में है, वही पटना में है, वही हरिद्वार में है। और मैंने गीत भी गाया है कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताई है गंगा मेरी माता है। तो मेरे लिए तो वही है, हम उसको अलग नहीं देखते। अभी बहुत सारे यहाँ पर जो लोग आए हैं, बच्चे खासकर आए हुए हैं, ये आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ हमारे साथ जब आप आए? आप तो स्टूडेंट्स हैं। हम लोग का फ्री टाइम था तो बैठ के हम लोग एंजॉय करने आ गए यहाँ पे। अच्छा लगता है यहाँ पे बैठते, तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो इसलिए हम लोग बैठ गए। लेकिन जब देखते पूरी गंदगी रहती है चारों तरफ। कभी कभी आते तो सब स्टूडेंट कोई अभियान चलाते रहते हैं साफ करने का, और कभी कभी आते तो सब यहाँ गंदगी फेंकते रहते हैं। हम ही लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं, जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन होते नहीं हैं हम लोग। मनोज तिवारी का क्रेज क्या है बच्चों में और लोगों में, वो हम पहले तो पूछते हैं। क्रेज तो बहुत है, जैसे कि हम देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में। स्टूडेंट इतने यंग होके भक्ति के गाने सुनते, क्यों नहीं? डिवोशनल है। यही तो मैं बोलता हूँ कि हमारे बिहार की जो असली तस्वीर है ना रीमा, वो दुनिया को नहीं दिखाया गया। चेन्नई में रहता हूँ, ये सब गाना ही सुनते हैं। चेन्नई में रहकर सुनते हैं? ये इंटरनेशनल लिट्टी चोखा फैन फॉलोइंग चेन्नई में भी सुनते। नहीं, वो गाना ऐसा है ना, वो मेरा गाना नहीं है, वो बिहार के गलियों का गाना है। हमारे यहाँ लिट्टी चोखा एक खाने का डिश है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, और इतना पौष्टिक मिलेगा, स्वादिष्ट मिलेगा, और वो
आपको उससे तकलीफ नहीं होगी, वो सस्ते में मिल जाता है। तो उसके लिए गाना गाया था हमने कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आइए जाले, चेन्नई चाहे संसार। सरकार कोई भी आए, हम लोग हर सरकार को देख चुके हैं अभी तक, और लेकिन लोग बहुत ज़्यादा वादा करते हैं। सरकार बहुत ज़्यादा वादा करती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले सरकार में भी मैंने सुना था कि मेरा घाट बनेगा। मैं दरभंगा हाउस में पढ़ता हूँ। वादे करते हैं नेता, अभी तो बहुत वादे हो रहे हैं, फिर होता कुछ। इन्होंने एक बात कही ना कि हमने सबको देखा है, सारे सरकारों को लेकिन ये सच्चाई है कि आज तक बिहार ने बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं देखा। सिर्फ मुख्यमंत्री सब कुछ कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बहुत पावरफुल होता है। देखो, मुख्यमंत्री ने कहा अब हम नहीं रहेंगे, मांझी जी तुम बैठो, फिर कहते नहीं मांझी जी तुम हटो, हम बैठेंगे वापस। मुख्यमंत्री सारी योजनाओं का असली निर्णय तो मुख्यमंत्री लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। आज अगर 5 साल के बाद अगर हमारे देश को वो नहीं मिला जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, तो लोग मनोज तिवारी से कम नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे ना। बार ऐसी क्या बात थी कि बीजेपी की तमाम रैलियों में एक स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे, बिहारी बाबू, उनको आपने रिप्लेस कर दिया इस पूरे चुनाव? नहीं, हम शत्रु जी को नहीं रिप्लेस कर सकते। वो हमारे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं बिहार के। अब वो उन पे मैं कोई कमेंट्स नहीं। बिहार में एक ड्रीम सिटी बने, एक फिल्म सिटी बने, जिसमें हम मुंबई के लोगों को करीब 1.5 लाख लोगों को हर साल काम हम लोग देते हैं अपने सिनेमा से, अपनी फिल्मों से। वो बिहार के बच्चों का अधिकार है उस पे काम करना। तो एक फिल्म सिटी कम ड्रीम सिटी हो, इसके लिए मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ, सबको मोटिवेट कर रहा हूँ। अच्छा, सवाल आप पूछना चाहते थे, जल्दी से। अच्छा, बोल रहे हैं कि महागठबंधन में तो पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका सीट ज्यादा आएगा। तो आपको अगर बीजेपी में सीट ज्यादा आएगा तो कौन लगेंगे मुख्यमंत्री? मेरा सवाल तो मैंने तो पूछा नहीं आपसे, पॉलिटिकल सवाल नहीं। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यही तो बात है ना कि जब बीजेपी को भी लोगों ने चुना तो बीजेपी ने नीतीश जी को मौका दे दिया, तो नीतीश जी ने किसी को नेता बनने ही नहीं दिया। प्रॉब्लम तो यही है कि आज अगर हम किसी एक व्यक्ति को घोषित कर दें तो पूरा बिखर जाएगा कुनबा ही। तो वो लोग तो यही चाहते हैं कि ये बिखर जाए। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री तो अभी जो भी विधायक जीतेंगे उसके बाद एक संसदीय दल होता है, पूरी व्यवस्था होती है। आपके अनुसार कौन अच्छा लग रहे हैं कि ये होना चाहिए? आपको तो होगा यही झगड़ा में तो आज हम नहीं जाइल चाहत, यही तो आप समझ नहीं रहे हो। यही तो टेंशन, यही पॉइंट है जहां से लालू जी, नीतीश जी चाहते हैं कि कोई एक नाम ले लो और बाकी लोग भरभरा के एक दूसरे में भिड़ जाए। इसका मतलब बहुत सारा गुटबाजी है। नहीं, देखिए, गुटबाजी नहीं होती है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का मन तो बहुत लोगों का होता है। हम कह रहे हैं सब लोग मिलकर के हमारे लोग लड़ रहे हैं, ये साफ बात, इसमें कोई राजनीति नहीं मैं कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि आज के डेट में हमारे पार्टी ने निर्णय किया, और जितने गठबंधन भी हैं, कि हम लोग एक मुख्यमंत्री का चयन जो लोग जीतेगा वो आपस में मिलके करेगा, वो चुनेगा। अब वो लोग तो कैसी बातें करते हैं कि दूल्हा कौन है, तो अब बताइए न, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दूल्हा होता है, और दूल्हा ही होगा तो उसका 3-4 बार शादी होगा। गौ मास का मुद्दा आजकल सबसे ज्यादा है। आप अभी धान की बात कर रहे थे, तमाम बातें कर रहे थे, और लालू यादव ने ट्वीट करके कह दिया है कि बीजेपी तो कुत्ते पालने वाली पार्टी है, उन्हें तो गौशाला का मतलब भी नहीं पता। अच्छा, देखिए, इस नाव पे जितने लोग बैठे हैं, कोई इस मुद्दे पे बात करना चाहेगा? कोई नहीं बात करना चाहेगा। ये बिहार के मुद्दों को मत भटकाइए। जो ये खाना नहीं खाना, ये सब कानून में लिखा हुआ है, कौन चीज कहाँ बैन है, क्या चालू है। और ऊपर से गाय को हमारे देश में बहुत ही पूज्य माना जाता है, वो सबको दूध देती है। लेकिन उसके ऊपर भी इस समय चुनाव में ऐसी नफरत भरी बातें करके लालू जी ने अपने आप को लोग जो है ना, उन्होंने बहुत छोटे ढंग से लिया है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ना, देखिए, मैं ना बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ, और मैं जैसे एक मैंने गीत गाया है, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कहा मनोज तुम एक गाना बनाओ बिहार के इलेक्शन के लिए। तो मैंने कहा सर मैं जो सोचूंगा वही बनाऊंगा। मैंने अपने गाने में किसी को नाम लेकर के कोई अपशब्द नहीं बोले। हमने गीत बनाया
कि जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, सड़क बिजली पानी हर द्वार चाहिए, युवाओं को अपना रोजगार चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, ये एक बार बीजेपी। कि जातियों में कैसे बिल गाए गए हम, आपस में कैसे लड़ाए गए हम, जहर बो के कैसे कटवाए गए हम। हमें बिहारी बस बिहार चाहिए। लोग पंजाबी हो सकता है, मराठी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, हम लोग केवल बिहारी नहीं हो सकते हैं। किसी के अंदर ये भावना नहीं है। आप यहाँ भी पूछ लीजिए, कोई कास्ट के ऊपर नहीं सोचता। जब तक चुनाव नहीं आता चुनाव आता है तो लोग जाति के स्तर पे सोचवाने लगते हैं। हम इस व्यवस्था को दूर करना चाहते हैं। और एक प्रधानमंत्री जो, देखिए मेरा एक पर्सनल कंसर्न है, एक प्रधानमंत्री जो लाल किले पे खड़ा होकर बोलता है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। क्योंकि आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए देश के, किसी ने इतने ओपनली लाल किले पे खड़ा होके बिहार के पक्ष की बात नहीं की। तो मैं चाहता हूं इसको हम लोग अगले 5 साल में टेस्ट कर लें। सो मैं सड़कों पे हूं।